झारखंड के गरीब बच्चों के लिए पुस्तक जमा कर रहे सांसद संजय सेठ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम गरीब बच्चों के लिए जो समाज से जो शिक्षित हो चुके उन लोगों से किताब जमा कर कर गरीब बच्चों को प्रदान करते हैं। और उसकी लेकर आज जो 3 साल इस कार्यक्रम का हो गया और इस कार्यक्रम में जो हमने उपलब्धियां पाई उसी जानकारी देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले हम लोग सोचे कि भाई पहले सिस्टम में डाल देते, कौन ले गया, हस्ताक्षर करा लिए, लेकिन इतना फ्लो हो गया, वो भी मेरा ध्वस्त हो गया। अब भाई स्टाफ की सीमित है, अब एक बच्ची कितना रोज सिस्टम में डालेगी, थक जाती है। वो सिस्टम भी फेल हो गया मेरा, हम स्वीकार करते सिस्टम फेल हो गया। अब कोई घर से किताब आ रही है तो 100 किताब, कोई अपार्टमेंट की किताब आ रही है तो 2-3 हजार किताब आ रही है। उसको छांटना अलग अलग क्लास वाइज, फिर उसको सब्जेक्ट वाइज छांटना, उस पर टैग लगाना, फिर टैग लगाकर उसको खराब है तो उसको ठीक कराना, फिर व्यवस्थित करके रखना, बहुत टफ जॉब था। तो ऐसा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चला, तो उन्होंने हमको बुलाकर बहुत आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो, मेरी एक सलाह है। हमने जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, तो मैंने एक काम किया था, खिलौना बैंक स्थापित करो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद हमने खिलौना बैंक स्थापित किया। तो खिलौना भी आह्वान किया, रांची के लगभग सभी स्कूलों ने हमको खिलौने दिए अपने बच्चों से माने पुराने खिलौने। वो नया खिलौना 1600 दिया था, कहाँ टुकुदाना कौन है, टेंडर हट में 1600-1700 नए खिलौने दिए। हमने नए क्यों दे दिए, तो बोले गार्जियन बोले कि नए खिलौने देंगे। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि भाई ऐसे बच्चे जो बालू में खेलते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो कभी खिलौना देखा नहीं, शहर के बच्चे तो एक खिलौना खेलेंगे, हफ्ते भर के अंदर पूरा ना खेलेंगे नहीं। तो वैसा खिलौना अगर गांव में, उन्होंने कहा कि ये आंगनबाड़ी केंद्रों में देना, ऐसे नहीं बांटना, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाके बांटना, ताकि उनके चेहरे पे हंसी आए। तो वो काम भी हमने शुरुआत की, लगभग 2 साल होने, पौने 2 साल हो गया उसको। तो वो भी कल लगभग 1 लाख हमने खिलौने इकट्ठा करके उसको हम जब जाते हैं गाड़ियों में रख के ले जाते हैं, उसको आंगनबाड़ी केंद्रों में बांट जाते हैं। ले जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में 25-30-40 बच्चे होते हैं, लेकिन आप लेके जाओगे तो 30 थोड़ी लेके जाओगे, तो पूरा गांव का बच्चा आ जाता है। अब बच्चों को नाराज भी नहीं करना, तो सैकड़ों की संख्या में ले जाते हैं। तो वो खिलौना बैंक भी बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में एक, उसमें उसका टैगलाइन रखा, डॉट 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 ताकि हंसता रहे गांव का बचपन, डॉट 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 ताकि हंसता रहे गांव का बचपन, ये टैगलाइन रखा। और अब 3 वर्ष इस बुक बैंक को पूरा हुए, तो आपके माध्यम से पुनः पूरी रांची की जनता को हम आह्वान करने चाह रहे हैं। और इसीलिए माननीय रांची के विधायक जी को हमने बुलाया है। हटिया के विधायक आने वाले, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत का, तो वो नहीं आ पाए, और समरी लाल जी वहीं घटना स्थल पे हैं। तो हम आह्वान करना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी के माध्यम से भी सारी जनता को, क्या आप हर साल बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आप किताब दो, आप माने सीपी सिंह के यहाँ पहुंचा सकते हैं, विधायक नवीन जायसवाल के यहाँ, किसी के यहाँ पहुंचा सकते हैं। किताब आपको जहां इजी है पहुंचा दो, ताकि हमारे यहाँ किताब पहुंच जाए और उसका सदुपयोग हो पाए। आम के आम गुठली के दाम, तो उसका सदुपयोग हो पाए। और एक किताब किसी को हम लोग देते हैं तो उसका चेहरे की खुशी, वो एक नहीं आता है, वो अपने दोस्तों को भी लेके आता है। तो भाई हमको ये किताब चाहिए, किताब चाहिए। तो हमारा क्या लगा, हमारा कोई पूंजी तो लगी नहीं, एक इनिशिएटिव लेना था। सारा क्रेडिट रांची की जनता को जाता है, सारा क्रेडिट रांची की जनता को इसलिए जाता है कि वो बुलाते भी हैं, हम उनके घर जाते भी हैं, चाय पिलाते हैं वो, और उनके बच्चे सेल्फी भी लेते हैं, फोटो भी लेते हैं, उनसे संपर्क भी होता है। और एक छोटे से प्रयास में इतना बड़ा काम खड़ा हो गया, जिसकी कल्पना हमने आज तक जिंदगी में नहीं की थी, इतना बड़ा काम खड़ा हो जाएगा।
ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष आशीर्वाद से ये काम खड़ा हुआ है और 3 साल इसको हो गए। हमको याद है जब कोरोना का काल था 2020, तो नमो सुरक्षा किट हमने बनाई थी, नमो सुरक्षा किट। उसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क देते थे। और जब सैनिटाइजर कोई जानता नहीं था सैनिटाइजर होता क्या है, तो हमको समझाना पता, 2 बूंद टपकाइए अब मान लीजिए बीमारी गए। तो ऐसे 10 लाख झोले हमने बनवाए थे। आपको सबको याद होगा कि गांव टोला माने अपने ही लोकसभा में नहीं, जो आया ले गया। लगभग 2.25 करोड़ रुपए हमने उसमें लगाया था। 10 लाख झोला, दो रामदेव बाबा का साबुन, 2 मास्क, आप सबको याद होगा, 2 सैनिटाइजर। तो वो एक ऐसा, उसी के माध्यम से जब जाते थे बांटने सैनिटाइजर, वो नमो सुरक्षा किट, तो तब हमको वहां के बच्चे बोलते थे कि हमको किताब चाहिए। तो उससे प्रेरणा हमको यह मिली। अपने संसदीय कार्यालय में आपके साथ प्रेस वार्ता कर रहे थे और इन्होंने नमो बुक बैंक एवं खिलौना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। देखिए, हर जनप्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में विकास के कार्य को करें और साथ ही साथ सामाजिक कार्य को भी करें। और उसी के तहत सांसद जी ने नमो बुक बैंक की स्थापना किया, समाज से उसमें किताबें ली और फिर वैसे जरूरतमंद बच्चों के बीच देने का काम किया, ताकि आर्थिक अभाव के कारण वो किताब नहीं ले पा रहे थे, उसका पढ़ सके और उसका लाभ उठा सके। कहा गया है कि शिक्षा ही विकास के सारे द्वार